देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कुछ प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। उसमें हमारे पास एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध, बल्ब, कुंजी, ये सारे के सारे चिन्ह थे हमारे पास वहां। आज हम इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं और इसको कंटिन्यू करने के लिए अगला जो हम टॉपिक लेते हैं वो है हमारे पास ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम। अब आप देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम। ओम के नियम यानी ओम्स लॉ देखने से पहले हम वापस रिवाइंड करेंगे कि यहां पर हमें क्या क्या चाहिएगा। पहले हमें एक तो परिपथ चित्र चाहिए, डायग्राम चाहिए, और डायग्राम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट काम में आएंगे, कौन कौन से उपकरण जो है हमारे पास वो काम में आएंगे। वो हमारे पास है एमीटर, वोल्टमीटर, अज्ञात प्रतिरोध तार, धारा नियंत्रक, बैटरी और एक आएगी कुंजी। ये सारी चीजें हमारे पास काम आने वाली हैं। तो आप इनको एक बार वापस देखें। एक तो हमारे पास काम आने वाली है कुंजी, जिसका हमारे पास साइन होगा, जिसका हमारे पास सिंबल इस प्रकार से होता है कुंजी का। इसको लिखते हैं कैसे। एक हमारे पास काम आने वाली है बैटरी या सेल या बैटरी जिसको कहें हम, इस प्रकार से एक बड़ा और एक छोटे वाला डंडा। ठीक है। यहां पर एक काम आने वाला है एमीटर और साथ में काम आएगा वोल्टमीटर, और एक काम आने वाला है धारा नियंत्रक। और साथ में एक प्रतिरोध तार। ये सारी की सारी चीजें हमें इस परिपथ नियम में काम में आएंगी। चलिए देखिए एमीटर के लिए क्या है। एमीटर के लिए इस प्रकार से होगा। वोल्टमीटर के लिए हमारे पास ऐसा सिंबल था, और धारा नियंत्रक के लिए एक लाइन ऊपर से प्रतिरोध के साथ में इस प्रकार से और एक इसके नीचे की तरफ से इस प्रकार से हमने सिंबल बनाया था। और साथ में प्रतिरोध तार जो है यहां बना रहा हूं मैं, ये इस प्रकार से प्रतिरोध तार। ये सारे कंपोनेंट काम में आने वाले हैं। ओम के परिपथ को डिजाइन करते समय ओम का परिपथ डायग्राम जो बनाएंगे, वेन डायग्राम, उसमें हमारे पास ये सारे उपकरण काम में आएंगे। तो देखिए ओम के नियम का पहले परिपथ चित्र देख लेते हैं। क्या देखें? परिपथ चित्र किसका? ओम के नियम का। ओम के नियम का परिपथ चित्र कैसा होता है? अब ये तो वापस रिवाइंड कर लिए होंगे आपने, इनको मैं मिटा देता हूं। इसकी जगह अब आप वापस देख लें एक बार। ये कुंजी, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार, ये सारे के सारे उपकरण अपने काम में लेके और हम एक परिपथ चित्र बनाते हैं। किसके लिए? ओम के नियम के लिए। देखिए ओम के नियम का परिपथ चित्र कैसा होगा। ये हमारे पास होगी बैटरी, ये हमारे पास हुई कुंजी, ये हमारे पास हो गया धारा नियंत्रक, इसको RH से लिखेंगे। RH मतलब रियोस्टेट। यहां पर कुंजी K, ये बैटरी हमारे पास B होगी। यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे और देखिए एक हम लगा देते हैं एमीटर, और एमीटर को लगाने के बाद, या फिर आप चाहे यहां लगाएं, आपको बुक में ऐसा भी मिल सकता है। ये श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एमीटर जो होता है हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो यहां पर ये डायग्राम मिलेगा। हो सकता है यहां पे ना हो, यहां पे हो, यहां पे कहीं भी हो सकता है, पर श्रेणी क्रम में रहेगा। इसके अलावा हम यहां से करें प्रतिरोध तार, ये हमारे पास प्रतिरोध तार है, और यहां पर है हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रतिरोध तार के बिंदु दे देते हैं P, और ये वाला जो बिंदु है ये हो गया हमारे पास Q। इसको हम नाम देते हैं R मतलब ये प्रतिरोध तार है। ठीक है। और इसको आगे बढ़ाते हुए यहां से इसके नीचे ले जाकर छोड़ दिया जाएगा।
इस प्रकार से आप कैसे कर दें, यहां पर देखें इस प्रकार से आप ऐसा नहीं बनाए तो आप क्या बना सकते हैं, आप अपने बुक की तरह बना लीजिए, जैसे बुक में है वैसा कर लीजिए। सेम है दोनों, चाहे ऐसा बनाए चाहे वैसा बनाए, दोनों के दोनों एक जैसे, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि सारे के सारे उपकरण इसमें श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, जबकि वोल्ट मीटर जो है वो समांतर क्रम में। आप कहीं पर भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, अलाउ है। आप ऐसा नहीं कि यहां पर जोड़ा, यहां नहीं जोड़ सकते, यहां नहीं जोड़ सकते, कहीं पर भी। ठीक है, तो हम देखते हैं वापस से, आपकी बुक की तरह बना देता हूं मैं। यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आगे चले थोड़ा, तो ये हमारे पास हो गया प्रतिरोध तार, ये हमारे पास हो गया वोल्ट मीटर, और ये हमारे पास हो गया एमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर, ये समांतर क्रम में, ये प्रतिरोध R, ये बिंदु दे दो P और इसको बिंदु दे दो Q। आगे बढ़ाया इसको इस प्रकार से जाके, और ये हमने रियल एस्टेट के नीचे वाले से, क्योंकि दो सिरे होंगे। जब आप रियल एस्टेट देख चुके हैं पहले, रियल एस्टेट में हमने देखा कि उसके दो सिरे होते हैं इस प्रकार से, एक जैसे ये है तो उसके यहाँ पर दो सिरे और होते हैं। तो ये तो एक तो ऊपर वाला सिरा और एक इसके जो यहाँ होता है नीचे की तरफ, ये दो सिरे काम में आते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये परिपथ चित्र बनाया किसका, ये हमारे पास क्या है, एमीटर लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मापेगा। किस क्रम में लगाया जाता है वोल्ट मीटर, समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये हमारे पास क्या है, RH, मतलब ये धारा नियंत्रक, मैं हिंदी में लिख देता हूं, धारा नियंत्रक। ये धारा को कंट्रोल करता है, कम ज्यादा करता है ये। ठीक है, अच्छा, यानी एक तरह का परिवर्ती प्रतिरोध है। ये कुंजी होगी, ये बैटरी होगी, और जो धारा की जो दिशा है वो कहां से कहां रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहेगी। पॉजिटिव है ये सिरा, और ये वाला सिरा कैसा रहेगा, नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, इधर से आएगी ऐसे नीचे की तरफ और यहां से अंदर चली जाएगी। तो ये हमारे पास हो गया ओम का नियम का परिपथ चित्र। अब देखें इसकी परिभाषा क्या हो, देख लेते हैं। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार कि ओम ने क्या कहा था। अब ओम का जब नियम आए तो आप V बराबर IR याद रखें, या हम V प्रोपोर्शनल I याद रखें। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I, आप ये चीज याद रखें, V प्रोपोर्शनल I ओम का नियम हो गया, क्लियर है, ओम का नियम V प्रोपोर्शनल I। अब आप देखें कि V प्रोपोर्शनल I क्या है। अब ओम ने बताया कि जब भी किसी चालक तार के सिरों के मध्य, चालक तार के, जब जो चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चालक तार के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन कब, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि कैसे रहे, नियत रहे, तब। तो आप ये बात लिख लें कि ओम के नियम अनुसार किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की भौतिक अवस्थाएं
और भौतिक अवस्था क्या होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सारी की सारी किसमें यानी भौतिक अवस्थाओं में क्या रहे, नियत रहे, नियत रहे। तो ये यहां से देखिए अवस्थाएं, और ये बचा हुआ पार्ट यहां पर कि ओम के नियमानुसार किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुपाती होता है, जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं कैसी रहे, स्थिर रहे। तो धारा के विभवांतर क्या है, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए आगे, आप उसके नीचे लिखें, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। ये V प्रोपोर्शनल I क्या है, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है। ये किसका है, ये अनुक्रमानुपाती। अब यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया था, या आप यहां भी लिख सकते हैं इसको ऐसा। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको हटाएं, अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएं, तो यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक स्थिरांक आएगा, और यहां पर भी ऐसे ही होगा, V बराबर RI, V बराबर RI। यहां V क्या है, उत्पन्न विभवांतर है, यहां R क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, और I क्या है, विद्युत धारा है। यही तो बताया था ओम ने, क्या बताया था कि बहने वाली जो धारा है या उसके दोनों चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर है, वो बहने वाली धारा कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर ये हमारे पास हो गया V बराबर IR। यहां से यदि हमें R निकालना पड़े, R बराबर क्या होगा, V अपॉन I, इस प्रकार से हो जाएगा। याद रहे इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक होगा वोल्ट, लेकिन R का जो मात्रक है वो क्या रहेगा, ओम। R का मात्रक क्या रहेगा, ओम, और इसको सिंबल के रूप में ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सिंबल के रूप में ऐसा लिखा जाता है इसको। तो ये हमारे पास हो गया ओम का नियम। ये कहां से है, R बराबर। अब देखिए यहां से जब हमें कोई एक मान पूछे, इसका मतलब पहले कोई दो मान दिए हुए होंगे, इसका मतलब पहले कोई दो मान दिए हुए होंगे। सर कौन सा, भाई कोई सा भी पूछ ले आपसे, V पूछे, R पूछे, I पूछे, दो मान आपको दिए हुए होंगे। अगर नहीं दिए हुए हैं, अगर किसी मान को और जनरेट करना पड़ रहा है, जनरेट करने के बाद कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उससे बनाना पड़ रहा है, तो वो हम बना सकते हैं। जब आगे हम इसके अंक के प्रश्न पढ़ेंगे तो हम वहां से देखेंगे कि ये जो मान है V, R, I किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जो V है विभवांतर, R है प्रतिरोध, और I क्या है, विद्युत धारा। वह हम बात कर चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक हमने अभी लिखा कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, यानी वोल्ट अपॉन धारा। वोल्ट अपॉन धारा क्या है, यानी ये क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, किसके बराबर है, ओम के बराबर है, R के बराबर है, प्रतिरोध के बराबर है। तो हम यहां से एक बार वापस देख लेते हैं कि ये प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है। देखें प्रतिरोध की परिभाषा भी देख लें। अब जब प्रतिरोध की बात आती है तो प्रतिरोध को आप वैसे ही समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जो हमारी सड़क होती है, सड़क के ऊपर आपने ब्रेकर देखे होंगे, स्पीड ब्रेकर, वो स्पीड को ब्रेक करने के, स्पीड को तोड़ने का मतलब स्पीड को कम करने के काम में आते हैं। जो स्पीड लगातार चली आ रही है उससे क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। यही तो काम में होता है ब्रेकर का। रोड के ऊपर अगर मान लो आप 50 की स्पीड से आ रहे हैं, 100 की स्पीड से आ रहे हैं, जब आपको ब्रेकर दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, और ब्रेकर पर आते आते क्या हो जाती है, गाड़ी स्लो हो जाती है। तो वो वहां पर अवरोध पैदा कर रहा है उस स्पीड में, आपकी गाड़ी की गति में
आप जिस गति से चले आ रहे हैं उस गति में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यहां पर भी क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करता है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, लिखते किससे हैं, कैपिटल आर से। आर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहेंगे, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, आर से। आर लेकिन यहां इसे कैपिटल आर से लिखा जाता है। इसका मात्रक ओम, और आप साथ में इसका सिंबल बना देंगे इस प्रकार से, ओम होता है, ओम होता है। इस प्रकार से लिखें कि आवेश प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मात्रक क्या है इसका, ओम, ओम से इसको लिखा जाता है। तो ये हमारे पास होगी प्रतिरोध की डेफिनेशन। क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं। और यदि इसका प्रतीक चिन्ह बनाए तो देखिए प्रतिरोध का प्रतीक, जब आपको कहीं पर ऐसी संरचना दिखे इस प्रकार से, ये हमारे पास आ रहा है, किसको दर्शा रहा है, ये प्रतिरोध को दर्शा रहा है। क्या काम आता है प्रतिरोध आजकल, प्रतिरोध क्योंकि हमारे पास देखिए घरों में प्रतिरोध के लिए कौन कार्य करता है, फ्यूज। कौन कार्य करता है, फ्यूज। आप सोच रहे हो कि घरों में प्रतिरोध कहां होता है, परिपथ में कहां प्रतिरोध लगाए जाते हैं। तो बता दूं मैं आपको कि आपने देखे होंगे किटआउट देखे होंगे ट्यूबवेल के ऊपर। आजकल घरों में तो किटआउट खत्म हो गए हैं, लेकिन ट्यूबवेल पर जरूर मिलते हैं, जहां पर कृषि उपकरण लगे होते हैं वहां पर लगे होते हैं किटआउट। आपने देखोगे इस प्रकार दो व्हाइट तीन व्हाइट होते हैं, उनके अंदर खांचे बने होते हैं जिसके अंदर हम तार को प्रो के बांधते हैं। कई बार क्या होता है, वोल्टेज कम ज्यादा होने पर वो फ्यूज उड़ जाते हैं, मतलब वो तार जो है पिघल कर टूट जाता है, फिर वापस तार नया बांधना पड़ता है। लेकिन आजकल उसकी जगह एमसीबी ने ले लिया है, एमसीबी। फ्यूज की जगह आजकल कौन आ रहा है, एमसीबी आ रही है। जब भी कहीं कोई दिक्कत होती है उस समय ये ऑटो डाउन हो जाती है, मतलब ये ऑटोमेटिक होती है। ऐसी होती है, ये ऑटोमेटिक होती है, अपने आप गिर जाती है। तार का बांधने का झंझट नहीं, तार के जलने का झंझट नहीं। अगर कहीं लगता है कि समस्या है, ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, कम हो रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज आने पर लघु पतन खतरा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट खतरा बढ़ जाता है। उस समय ये एमसीबी जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। जो घरों में मेन कनेक्शन के बाहर लगी हुई होती है, वो छोटे छोटे चटनीज लगी होती है, वो होती है हमारी एमसीबी। वो फ्यूज का ही काम कर रही है, तो ये मतलब प्रतिरोध का काम करती है। तो ये हमारे पास हो गया प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या होता है, कहां पर काम में आते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।